हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे PUCU BA BSc थर्ड सेम का सिलेबस क्या रहने वाला है। जी हाँ, आप बच्चों के बहुत कमेंट आए हुए हैं, आप सब जानने के उत्सुक हो कि सर हमारी बुक क्या रहने वाली है थर्ड सेम के अंदर, हम कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं सर, माइनर के अंदर क्या होगी, मेजर के अंदर क्या होगी, सिलेबस क्या होगा सर, बता दीजिए सर। चलिए आज हम उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, थर्ड सेम के अंदर आपकी दो बुक रहने वाली। जी हाँ, दो बुक किसके लिए? माइनर के लिए, ठीक है। अगर आप माइनर चूज करते हो तो आपकी दो बुक रहेंगी, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अगर आप सिर्फ मेजर चूज करते हो, सिर्फ मेजर, तो मेजर में आपकी एक ही बुक रहने वाली है, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट में आपकी सिर्फ ये बुक रहने वाली है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के नाम से, ठीक है। अगर आप माइनर चूज करते हो तो आपको दो बुक पढ़ने को मिलेंगी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन 1, राइट। ये भी आपको पढ़ने को मिलेगी। बट अगर आप सोच रहे हो कि मेजर लेकर के आप सिर्फ एक बुक पढ़ोगे, आप बच जाओगे, नहीं बचने वाले आप। जो ये बुक है, अगर आपने सब्जेक्ट मेजर चूज कर लिया, ठीक है, आपने मेजर सब्जेक्ट चूज कर लिया, तो थर्ड सेम के अंदर आप सिर्फ एक बुक पढ़ोगे, राइट। बट फोर्थ सेम के अंदर आपको दो बुक पढ़ने को मिलेंगी, और जो दूसरी बुक आपकी रहने वाली होगी वो आपकी ये रहने वाली होगी, ठीक है। एक बुक आपकी फोर्थ सेम के अंदर कैलकुलस 2 के नेम से आएगी, एंड दूसरी बुक आपकी फिर से यही आएगी, ठीक है। आपको ये पढ़नी पड़ेगी। मतलब क्या है, थर्ड सेम के अंदर एंड फोर्थ सेम के अंदर आपकी चॉइस है। आप इसको थर्ड सेम के अंदर पढ़ना चाहते हो तो आप माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, अगर आप इसको फोर्थ सेम के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बुक को कब पढ़ना चाहते हो, राइट। देखो, जो अपनी थ्योरी ऑफ इक्वेशन है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके अंदर अपने टोटल 9 चैप्टर्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर अपना है पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल इक्वेशंस, सेकंड अपना है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशंस, थर्ड सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स, फोर्थ डिमिनिशिंग रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, फिफ्थ डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस, सिक्स्थ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, सेवंथ न्यूटन्स मेथड फॉर फाइंडिंग रियल रूट्स, एट्थ सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस, नाइन्थ सॉल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये अपना सिलेबस रहने वाला है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, ठीक है। इसी प्रकार से जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 होगी उसका सिलेबस अपना रहेगा। फर्स्ट चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स, ठीक है। हमें यहाँ पे 2 और 3 वेरिएबल्स की लिमिट कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। अभी तक हमने सिंगल वेरिएबल के बारे में पढ़ा है कैलकुलस 1 के अंदर, सेकंड सेम के अंदर, ठीक है। आपने सिंगल वेरिएबल का पढ़ा है, लिमिट कंटिन्यूटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ने वाले हम 2 वेरिएबल के लिए एंड 3 वेरिएबल्स के लिए, राइट। फिर अपने पास है पार्शियल डिफरेंशिएशन, सेकंड चैप्टर। थर्ड अपना होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, फोर्थ है फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशंस। फिफ्थ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, सिक्स्थ लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और सेवंथ अपने पास है लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, दोनों बुक आपकी अच्छी रहने वाले, सिलेबस आपका अच्छा रहने वाला है, ठीक है। और दोनों बुक अपनी प्री साइज की रहने वाली है, ठीक है। आपसे पता होगा कि हम प्री साइज बुक ही प्रेफर करते हैं, हम उसी बुक को पढ़ रहे हैं, राइट। तो अपने पास अब बात करते हैं यूनिट वाइज कि फर्स्ट यूनिट के अंदर चैप्टर्स कौन से आएंगे, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, फोर्थ यूनिट के अंदर, ठीक है। चलिए हम उनका सेपरेशन देख लेते हैं। जो आपकी फर्स्ट यूनिट होगी, जो ये फर्स्ट चैप्टर है, ये एक यूनिट को कंप्लीट करता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर सिंगल यूनिट को कवर करता है, ठीक है। तो आपने एक चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपने पास जो चैप्टर नंबर 6 होगा, ये भी अपने पास एक यूनिट को कवर करता है, दैट इज यूनिट 3 को, ठीक है। फर्स्ट यूनिट को कवर करता है पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इक्वेशंस, और जो 6 चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ये करती है थर्ड यूनिट को कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद जो अपने पास चैप्टर 8 और चैप्टर 9 बच गए, ये अपने पास करते हैं यूनिट 4 को कवर। इसके बाद जितने चैप्टर्स बचे अपने पास, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, 4, 5, उसके बाद 7, ठीक है। ये वाला चैप्टर अपने पास, ये मिलकर के सेकेंड यूनिट को कवर करते हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट के अंदर आपके चैप्टर्स कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स होंगे आपको सेकेंड यूनिट कवर करने के लिए, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। सिलेबस आपका बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है, ठीक है। ना तो ज़्यादा इजी होगा ना ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। बट अगर आप इसको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं
तो यही सिलेबस प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि अपने पास जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है इसके अंदर कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करने होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है, और स्टार्टिंग से ही इसकी तैयारी में आपको लग जाना है, राइट, तभी आप इसको कवर कर पाओगे कंप्लीट, अदरवाइज इसके अंदर से आप लास्ट में छोड़ के जाओगे फिर, ठीक है। तो बेटर है अपनी तैयारी स्टार्टिंग से ही शुरू कर देना, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन 1, इसके अंदर अपने टोटल 7 चैप्टर्स हैं और जो फर्स्ट यूनिट को कवर करते हैं वो अपने पास है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इनसे अपनी यूनिट 1 कवर हो जाती है, ठीक है, चैप्टर 1 और 2 से। उसके बाद चैप्टर 3 और 4 से अपनी यूनिट 2 कवर हो जाती है, चैप्टर 5 और 6 से अपनी यूनिट 3 कवर हो जाती है, 3rd यूनिट, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 7 है ये अकेला यूनिट 4 को कवर करता है, ठीक है, ये अकेला यूनिट 4 को कवर करता है और लास्ट में बच्चे इस चैप्टर को स्किप करके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर अपने आप में एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है और एक अलग ही लेवल है इस चैप्टर का, ठीक है, थोड़ा सा हट के चैप्टर्स होगा, आपको बिल्कुल नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए बच्चे इस चैप्टर को थोड़ा सा घबरा जाते हैं इसको देख करके, बट है इसके अंदर कुछ भी नहीं, बिल्कुल ईजी चैप्टर्स है, ठीक है। तो अपना प्यारे बच्चों ये सिलेबस रहने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। अब आपको चूज करना है कि आप माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो या आप मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, ठीक है। माइनर के अंदर आपकी 2 बुक हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 और थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है, और जो आपका मेजर होगा उसके अंदर सिर्फ आपकी एक बुक होगी थ्योरी ऑफ इक्वेशन के नेम से, ठीक है। हम जल्दी इसका बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का बैच हम बाद में स्टार्ट करेंगे जब आप सब्जेक्ट माइनर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप थोड़े कन्फ्यूजन में होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों को देखेंगे आपकी और बच्चे क्या ले रहे हैं, हम भी फिर वही लेंगे, ठीक है। ऐसा आप थोड़ा सोचते हो कि हमें क्या लेना चाहिए, मेजर लेना चाहिए, माइनर लेना चाहिए, ठीक है, तो आप डिसाइड जब कर लेंगे तब हम डिफरेंशियल इक्वेशन 1 की बात करेंगे, ठीक है। अभी हम जल्द ही थ्योरी ऑफ इक्वेशन का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बता सकते हो कि सर हम भी इसके अंदर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते फिर जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।